है ना, राइट ना? सो थैंक यू वेरी मच. ओवर टू होस्ट गो डायमंड. या मेरे को एक छोटा पार्ट और दिया गया है, राइट ना? तो आइए मैं आगे हम लोग सेशन में चलते हैं और सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे बीच में एक ऐसे पर्सनालिटी है, डायनामिक पर्सनालिटी, डैशिंग पर्सनालिटी, है ना? वो आते हैं सीकेपी से अपनी वाइफ के साथ. उन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड किया है, राइट? वाइफ हो प्रोफेशन वो एक इंजीनियर है, रिटायर्ड इंजीनियर है, राइट? और इस बिजनेस को उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक बिजनेस को बिल्ड किया है. तो आज उनसे हम लोग कुछ सीखने का मौका मिलेगा, है ना? तो मैं चाहूंगा, उनको आमंत्रित करूंगा. सो आप उनका वेलकम करने में हमारी मदद करें. सो मोस्ट वेलकम मिस्टर रतन सिंह देवगन फ्रॉम सीकेपी. थैंक यू वेरी मच. सफलता के राह में हमें एक एक कड़ी को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. उसी में एक कड़ी है बेसिक पार्ट मैं क्लियर करना चाहूंगा. जैसे इस बिल्डिंग का बेस बना है कि नहीं बना है, पिलर बना है कि नहीं बना है. आपको जितना बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना है अपने जिंदगी में, उतना ही आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा. यस, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन बस में क्या है ना, आपको थोड़ा सा फिर से एहसास और फीलिंग कराना चाहता हूं. अगर हमारे रिजल्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, अगर हमें जल्दी से रैंक नहीं मिल रहा है, अगर हमारा पे आउट नहीं बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है, बेसिक को जानते हुए भी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे. यस, तो वही मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि 6 बेसिक पता है ना, सबको पता है. कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? लेकिन जो लोग फॉलो करें उनके पास रिजल्ट है. आपको पता है, मेरा एक समय जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के बाद मैं भी थोड़ा स्लो था, तो मेरा बिजनेस बड़ा डाउन चल रहा था. ठीक है, जहां हमारा 1 लाख का पे आउट था, और गिरते गिरते कोरोना के समय में, मतलब कोरोना का बीच में, वो गिरते गिरते 25 से 30 हजार पहुंच गया था. मुझे लगा इतना बड़ा टीम, इतना अच्छा प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक जाते रहेगा. जहां पर मेरा कल मैं गौरव सर से बात करा, सर मेरा भुवनेश्वर का टीम से बिजनेस, सिर्फ एक साइड का बिजनेस 12 लाख से 15 लाख के बीच हर महीना जाता था. सर ये इतना फॉल डाउन हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं आने वाले 3 to 6 मंथ में उसको उस लेवल पर जाना है. तो मैं उस समय जो गलती किया था, वो मेरा बेसिक, मैंने फिर से उस बेसिक पार्ट पर काम करना शुरू कर दिया. मुझे पता है सर, एमरल्ड बनने के लिए मेरा 80,000 बीवी, गोवा का जो सेलिब्रेशन था लास्ट में, जो मेरा वीकर साइड था, ठीक है, रीपरचेज का बात था, ठीक है, या ज्वाइनिंग का बात था, वहां बहुत कम हो चुका था. मुझे 80,000 बिजनेस के लिए 8 महीना लग गया था. कितना सर? 8 से 9 महीना, लगभग 1 साल. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, प्रोडक्ट इतना अच्छा है, सिस्टम इतना अच्छा है, रतन सिंह देवगन में बहुत दम है, ये हो क्या रहा है. तो मुझे समझ में आया, अरे सारे लोग, सबका पिन चेंज हो रहा है. देखिए, दर्द तो तब होता है जब अपने टीम वाले, एक होता है ना सर, टीम वाले अपने से पहले रैंक अचीव कर लिया. होता है कि नहीं होता है? वो रिकॉर्ड तोड़ने में हमारा तन्मय जी है, हमारे बिजनेस पार्टनर. चाहूंगा तन्मय जी के लिए जोर ताली बजा दीजिए. उन्होंने रुका नहीं, लगातार काम किया. लेकिन मुझे लगा रहे सब तो अच्छा टीम आ गया है, बहुत बढ़िया हो गया है, चलो मेंटरशिप जिंदाबाद होता है ना, तो मेंटरशिप तो मिलता रहेगा. तो मैंने क्या किया, अपना बेसिक को भूल गया था. मैं और बिल्डिंग 2 तल्ला तो बना दिया, 3 तल्ला तो बना दिया, मतलब प्लेटिनम तो बन गया था. एमरल्ड के लिए तो भैया और ऊपर खड़ा करने, पिलर तो मजबूत होना चाहिए ना. मैंने वो मिस्टेक किया था. फिर मुझे समझ में आया कि भाई साहब, गोवा का ट्रेनिंग में सबको मान सम्मान मिल रहा है यार, मुझे स्टेज नहीं मिला. फिर उस दिन मैंने वहां से कसम खाया
कि भाई मैं क्या क्या गलती कर रहा था, उस गलती को दोहराना नहीं है। उसके बाद बस आप लोगों का प्यार और दुआ और मेरा कमिटमेंट भैया अपलाइन होता है। फिर मैंने तन्मय जी से बस बोलते हैं ना, अगर मैं बात करूं एक दिन का बात होगा, है ना सर, कमिटमेंट था, सफायर बनना है तो पहले बनना होगा, मैंने करके दिखाया। और उसी तरह डायमंड का भी चल रहा है, ठीक है, डायमंड का भी कंपटीशन चल रहा है कि भाई डायमंड कौन बनेगा, कौन बनेगा सर, डायमंड पहले कौन बनेगा। 3 जन में कंपटीशन चल रहा है, आप लोगों में कंपटीशन चल रहा होगा, कौन बनेगा सर, मैं राइट आंसर सुनना चाहता हूं, कौन बनेगा। कौन है ऑडियंस, कौन है नाम बताइए। मैं हम लोग यहाँ पर सारे लोग हैं, लेकिन एक सिंपल सवाल जो बताने वाला वहीं पर आंसर है, डायमंड पहले कौन बनेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, फॉलो करेगा, जो बेसिक को फॉलो करेगा वो डायमंड बन सकता है। समझ रहे हैं सर, बेसिक। आपको लग रहा होगा यहाँ पर अरे ये लोगों को सफायर पहुंच गया है, ये लोगों को डायमंड बन जाएगा। सर डेजो जिस रफ्तार से चल रही है ना, जिस तेजी से चल रही, इतने सारे प्रोडक्ट को ला रहा है, इतना सारा ट्रेनिंग हो रहा है, गौरव सर जैसे ट्रेनर हमारे साथ मिल करके आपके साथ ट्रेवलिंग करके पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं सर मैं कैसे बनूं, नहीं बन पा रहा हूं, तो हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है, हमें इसको सुधारना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा जो मिस्टेक है 6 बेसिक को फॉलो नहीं कर रहे। तो देखना चाहते हैं 6 बेसिक में क्या है, चलिए बहुत फास्ट जा रहा हूं सर, तो ये मिस्टेक नहीं। सबसे पहला लिस्ट किस चीज की बनाना है, आपको ड्रीम लिस्ट एंड गोल लिस्ट। भाई साहब पैसा आपको कमाना है तो कितना कमाना है आपको पता होना चाहिए ना। इस बिजनेस का मालिक कौन है, आप है। आप मुझसे पूछेगा रतन जी आपका गोल क्या है, मेरा ड्रीम अलग है। विक्रांत जी से पूछिए सर आपका टारगेट क्या है, ड्रीम क्या है, उनका गोल अलग है। जैसे विक्रांत जी का ड्रीम था कि भाई मर्सिडीज लेने से पहले शादी करना है, अब मेरे पहले शादी हो चुकी है, मैं फिर से वो ड्रीम लिख सकता हूं क्या, दोहराएगा कैरेक्टर खराब हो जाएगा, है ना। तो कहने मतलब सबका ड्रीम अलग अलग है। आप अपने अपलाइन कार लिखा था, आप भी कार लिख लिए हो, आपका अपलाइन 1 लाख लिखा था, आप भी 1 लाख लिखे हो, नहीं। आपका जरूरत क्या है, आपको जो ड्राइव करेगा वो ड्रीम आपको लिखना पड़ेगा। ड्रीम पर और कभी लोग बात करेंगे, मेरा कहने मतलब है आपको क्या चाहिए जिंदगी में लिखना पड़ेगा। मैं भी कसम खा लिया हूं, मेरे गोल में एक लिस्ट में है 2030 से पहले डेजो के अंदर जितने लोग 1 करोड़ कमाएंगे सबको मेरे तरफ से वेलकम है, लेकिन रतन सिंह देवगम 2030 से पहले महीना 1 करोड़ रुपया कमा के रहेगा। ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है। मैं हर मीटिंग में हर प्लान शो में बताता हूं, मैं ये करके रहना है। भाई आपका गोल क्या है, आपको 1 लाख कब कमाना, मैं पूछ रहा हूं किसी से 1 लाख कमाना है, यहाँ आ ही नहीं रहा था। कमिटमेंट लेके जाओ, अरे भैया आपका 1 लाख है तो मुझे थोड़ी दोगे, किसी को बांट दोगे क्या, आपका गोल है। तो आपका ड्रीम लिखा होना चाहिए, वो भी क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए, नहीं कुछ भी लिख दिए। आपके अपने नीड के अनुसार जिसको आप चैलेंज कर पाओ, अचीव कर पाओ, उसके अनुसार। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, स्मार्ट फॉर्मूला, स्पेसिफिक। आप अमाउंट में, जैसे पैसे की बात कर रहा हूं तो 10,000 कमाना, लिखिए 10,000 कब कमाना है, मतलब स्पेसिफिक। अमाउंट लिख रहे तो अमाउंट क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल। आपने 10,000 लिखा, 1 लाख लिखा, 5 लिखा, मेजरेबल है ना। कितना जीरो लगता है, कितना 100 का नोट हो सकता है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। कितना 500 का नोट होता है, आप मेजर कर सकते हैं। अचीवेबल। मैं 1 करोड़ लिखता, आप 1 करोड़ लिख रहे, आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मेजर करके अचीव कर पाए, आपको तो बिलीव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रियलिस्टिक, वास्तविकता होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए। अब मैं 1 करोड़ क्यों लिखा हूं, क्योंकि आज डेजो के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ रुपया कमा रहे हैं। तन्मय जी ने बताया किसी किसी व्यक्ति का तो आइलैंड है, लास्ट कंपनी प्रोडक्ट बेस में लोगों ने 500 600 करोड़ रुपया कमाया। मैं तो भगवान जी से 1 करोड़ रुपया मांग रहा हूं, ऐसे ना। मतलब आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, जो आपको बिलीव हो। अब ठीक है, टाइम बॉन्ड पता होना चाहिए, भाई कब लेना है। मैंने कब बोला सर,
कब बोला मैंने? आपको कब चाहिए आपको भी लिखना जरूरी है। लिखेंगे? और ट्रेनिंग होता तो आप लोगों को और पकड़ के लिखवा देता मैं। अब बात आते रहे, आपका क्या है ना, गोल सेट हो गया, लेकिन पूरा कैसे होगा? लिख तो दिया आपने 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, पूरा कैसे होगा? वो आपका रॉ मटेरियल क्या है? नेम लिस्ट में बताइए सर। आपका सपना तो लिख लिया, सब कुछ लिया, आपका डायरी में कितने लोगों का लिस्ट है? नाम, मोबाइल नंबर कहां का है, बताइए। किसको प्लान शो करोगे? पता ही नहीं है सर। हम गन्ना का जूस 1 गिलास पीना चाहते हैं, पता चला गन्ना ही नहीं है, पता चला कद्दू, तो कद्दू का जूस मिलेगा। यस है ना? तो आपको जो चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल जहां से आपको आउटपुट मिलेगा, आपके सपने पूरे होंगे, तो उसके लिए क्या है सर? पीपल लिस्ट, नेम का लिस्ट। मैं आपको करंट बात बताऊं, मेरे पास अभी 10,000 लोगों का लिस्ट है। उसमें से काटम काटिंग, छाटा छाटी, जूम मीटिंग, सूम मीटिंग, 1-to-1 होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, आरटीपी से 100 लोगों को छांटना है। अब बोलना भैया मेरे साथ रहो, 2023 चल रहा है, 7 साल रहो, ये 100 लोगों को सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा ज्यादा नहीं भाई, 1 करोड़ कमाने की गारंटी मैं, 1 लाख रुपया महीना कमाने की गारंटी मैं देता हूं। आपके साथ दिन रात मेहनत करूंगा, रात भर प्लान शो करूंगा, दिन रात करूंगा, तो मेरे साथ स्टार्ट करो। क्या लगता है 5 से 7 साल में 100 लोगों को 1-1 लाख पर नहीं पहुंचाया जा सकता है क्या? तो 100 लोगों से मुझे 1-1 लाख मिलेगा, 1 करोड़ होगा कि नहीं होगा सर? तो आपको नेम लिस्ट, तो वो 100 लोग कौन है, वो 500 लोग कौन है, 1000 लोग कौन, इसको प्लान शो करने हो तो नेम होना चाहिए। तो नाम कैसे आएगा? फ्रेंड थ्योरी है। जितना भी आपका F फॉर फ्रेंड, जितना भी आपका मित्र है, दोस्त है, सबका नाम धाय आपका होना चाहिए। जितने भी रिलेटिव है, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, उसका जितना भी ब्लड रिलेशन है, सब तो बीमार पड़ने वाले हैं ना। अरे अपने लोगों को बचा लो यार। कल के दिन की कोई हॉस्पिटल होगा तो आपको बुलाए कि नहीं बुलाएगा? उसको हॉस्पिटल जाने मत दीजिए, हमारा प्रोडक्ट दे दीजिए। इसलिए सारे रिलेटिव का नाम होना चाहिए। इंटीमेट, जिसके साथ आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, जिसके साथ एजुकेशन कंप्लीट किया है, या जो आपको पढ़ाया है, सबका नाम लिखो। हम लोग तो अपने मास्टर जी को प्लान नहीं शो करेंगे, अपने ट्यूशन, अपने बच्चे के जो ट्यूशन मास्टर उसको ही मत छोड़ो। ये से ना, तो ये जहां आपका एजुकेशनल इंटरनेशनल वाले हैं, सबको आपको करना। एम्प्लॉय, जहां आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, ठीक है, जहां आप ड्यूटी करते हैं, वहां पर आप अगर बैंक में चपरासी या कोई नौकरी कर रहा है, मैनेजर तक को नहीं छोड़ना है। प्लान मत दिखाए, लेकिन बोले सर ये सिवोक्थोन पी लिया ना, आपका डायबिटिक जड़ से खत्म हो सकता है। तो प्रोडक्ट लेगा तो अल्टीमेट ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं हुआ सर? तो सबका नाम होना चाहिए। ये नहीं कि सर आप ऊपर लेवल को छोड़ दे रहे हैं, या आप मैनेजर है तो पता चला चपरासी को बता नहीं रहे हो। आपका लिस्ट में सबका नाम आना चाहिए। नेबर, आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को बहुत दूर दूर तक ले जा रहे हैं, बगल को पता नहीं भाई इसके पास ऐसा सिवोक्थोन है, फिर से जवान हुआ जा सकता है, पड़ोसी को नहीं पता है। आपका पड़ोसी भी नहीं छूटना चाहिए। और डॉक्टर, हमारा प्रोडक्ट दम है ना सर? मैं पता जितने भी लोगों से जाता हूं, स्पेशली डॉक्टर से पूछता हूं सर, हम लोग प्लान शो नहीं कर पाते, मैं डॉक्टर को क्या प्लान दिखाऊंगा? होता है कि नहीं होता है? तो डॉक्टर का लिस्ट भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। मैं सीधा पूछता हूं सर, क्योंकि मेरे पास इतने रिजल्ट है, फोटो दिखाता हूं, उससे पहले फोटो दिखाने से पहले पूछता हूं, सर शुगर का घाव, कैंसर का घाव और सोरोसिस का घाव ठीक होता है क्या सर? दवाई से जल्दी ठीक होता है क्या? क्या बोलेंगे डॉक्टर? क्या बोलेंगे सर? नहीं होता है। सर मेरे पास एक ऐसा जूस है, इससे ठीक होता है। पता नहीं सर आपको विश्वास हो कि नहीं होगा, ये देखिए फोटो, सोरोसिस का फोटो आया था, देखे थे आप लोगों ने? डायबिटिक घाव, वो बोलता है ऐसा है क्या? बोलता है कौन सा प्रोडक्ट है? सर एक किताब पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाए। मतलब अगर आपका डॉक्टर का लिस्ट है, मतलब किसी भी डॉक्टर को नहीं छोड़ना है। अरे उनके पास इलाज नहीं, हमारे पास इलाज है ना, बता के देखिए। स्ट्रेंजर, अपरिचित लोग, आप दोस्त रिश्तेदार, ये सारे लोग लिमिटेड लोग हैं। यस है नो? अनजान लोग अनलिमिटेड लोग हैं। मतलब आप 1% लोग आपके क्या है ना, जान पहचान के मिलेंगे। अनलिमिटेड लोग, रास्ता में जाइए, अभी देखिए इनसे पूछ रहा था, कोई महतो होता है, ठीक है, फोन नंबर उसका वो भी देने वाला है मेरे को, ये भी तो अपरिचित था ना। जो यहाँ का मैनेजर है, हम बोले क्या बात है, जबरदस्त खाना बनाया है जी, ठीक है, वो भी बंगाली दादा है।
हम बोला बाद में मीटिंग के बाद मिलते हैं, वो भी तो अनजान है ना, ज्यादा क्या करे, नहीं ज्वाइन करेगा, वो भी मेरे स्ट्रेंजर है, क्या पता उसको समझ में आ जाए, उसके घर में प्रॉब्लम हो। मतलब क्या है ना सर, स्ट्रेंजर अपरिचित लोग बहुत ज्यादा है, किसी को मत छोड़िए। इसको बोलते हैं सर 3 फीट फॉर्मूला, अभी सर आगे मिलेगा आपको, ठीक है, या 7 फीट फॉर्मूला। जो भी आपका अगल बगल रहा छोड़ना मत, अपने रेडियस के अंदर में रहा, कोई भी हो, जान पहचान नहीं भी हो, थोड़ा मुस्कुराइए, मौसम के बारे में हालचाल पूछिए, क्रिकेट का मैच चला तो बताइए इस बार तो इंडिया जीतेगा जीतेगा भाई क्या लगता है पूछिए। 7 फीट के अंदर में कोई ना कोई चर्चा कीजिए, उसका तारीफ कीजिए, मौसम का तारीफ कीजिए, पॉलिटिक्स का तारीफ कीजिए, जो भी है मौसम के अनुसार, माहौल के अनुसार। 7 फीट के अंदर जो आएगा उसको छोड़ना नहीं है। पूरा लिस्टिंग, जितना ज्यादा आपका रॉ मटेरियल होगा, जिसका जितना ज्यादा लिस्ट में एडिशन हर महीना हर सप्ताह हो रहा है, वो लोग को देखिएगा हमेशा कामयाब हो रहे हैं। उनका प्लान सो, उनका लिस्ट कभी खत्म नहीं होता। तो मिनिमम लिस्ट आपका 250 प्लस होना चाहिए, और अपना ही बनाना, अपनी टीम का ही बनाना है। क्या क्या होना चाहिए? सीरियल नंबर लिखिए, नाम लिखिए, कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए, एड्रेस लिखिए, कहाँ रहता है, प्रोफेशन लिखिए और कैटेगरी लिखिए। बढ़ाते जाएंगे सर पूरा। ये लिखना क्यों जरूरी है सर? यहां पर कैटेगरी में ABC क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे तो आप जब एड्रेस भी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो एड्रेस और मोबाइल नंबर का भी क्या इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। आप एड्रेस में आज यहां रांची से बिजनेस को स्टार्ट किया, पता चला अगर एड्रेस में लिखा है जमशेदपुर का है, कोलकाता का है, क्या आज आपने स्टार्ट किया और आज ही आप जमशेदपुर कोलकाता जाके बिल्ड कर सकते हैं क्या? जब आप एड्रेस लिखेंगे तो सबसे पहले आप इसको जलेबी फॉर्मूला में आप लिस्ट बनाइए। एक पॉइंट किया, उसके किनारे किनारे गोल गोल करते करते आप क्या होता है, बड़ा हो गया। आप रांची का लिस्ट बनाइए, ताकि पहले रांची के लोगों को प्लान शो करना है, फिर अलग अलग एरिया में 10, 20, 50, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आगे बढ़ाइए। तो एड्रेस लिखने से आप क्या है ना कि जल्दी से जल्दी आप अपना लिस्ट नियर डियर को कंप्लीट करेंगे। और वहां पर आपको लिखना है ABC कैटेगरी, A फॉर एक्टिव, B फॉर मे बी और मे नॉट बी, और C फॉर नेगेटिव। आपको होता ना, किसी का नाम देखने से पता चलता है वो बंदा ड्रीमर है कि नहीं। किसी का भी नाम ख्याल रखिए, वो व्यक्ति ज्वाइन करे कि नहीं करेगा, वो व्यक्ति नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इस सिस्टम को लेके जब उसका नाम लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में आएगा। आता है कि नहीं आता है? अरे वो तो बहुत खड़ूस है, जैसे बोलेंगे कोई भी MLA या घर पूछना पड़ेगा तो पूरा नेगेटिव होता है। ऐसे लोग का नाम याद है कि नहीं आपको? जब नाम लिखेंगे तो कैटेगरी वाइज फटाफट उनको लिख दे। तो आपको क्या करना है, जब ये पूरा नाम लिखेंगे तो जब शुरुआती दौर पर आप हैं, तो जो एक्टिव टाइप का होगा, पॉजिटिव होगा, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, वो एक्टिव में होगा। उन लोगों को जल्दी से प्लान शो करना है। पहले एनाकोंडा से मत लड़ाई कीजिए, क्या पता निकल देगा। अभी नए नए है ना, ठीक है। जो एक्टिव, जो आपके बात सुनता, आपको फॉलो करता है, उसको हमें सबसे पहले प्लान शो करना है। तो क्या होगा, आपका मिस्टेक कम होगा, आपको एनर्जी ज्यादा आएगा। कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। दूसरा चीज, कई बार हमने नाम लिख लिया, ड्रीम लिस्ट लिख लिया, सब कुछ हो गया, उसको कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, उसको इनवाइट ही नहीं करते हैं। आपको पता है सर, हमारा रेगुलर मीटिंग सेमिनार हो रहा है, RTP हो रहा है। अभी आपके टीम में भी किसी का 10, 20, 50, 100 का टीम बना है। आपने कई लोगों को तो RTP के बारे में बताया ही नहीं। अभी 7 तारीख का प्रोग्राम होने वाला है, 7 तारीख का प्रोग्राम होने वाला है। आपने उसका प्रमोशन भी नहीं किया, उसका किन किन लोगों को बुलाना है उसको भी आपने कांटेक्ट भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया है। तो आपका ड्रीम और आपका रॉ मटेरियल लिस्ट बनाना सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो कहां बुलाना है आपको जितने लोगों का नाम लिखे हैं, ठीक है, और उन लोगों को इनवाइट कहां करना है, शो द प्लान में, और 100% प्रिपरेशन के साथ में, लाइक प्रोफेशनल बिजनेसमैन। अभी मान लीजिए अभी एक 7 तारीख का प्रोग्राम होने वाला है, आपने लिस्ट लिखा 50 लोगों का, 100 लोगों का, वो कब आएंगे? जब उसको फोन कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। उस प्रोग्राम में बड़े बड़े अपलायन, धुरंधर, सक्सेसफुल लीडर, हमारे कंपनी के MDs वहां आ रहे हैं। उस चीज को, हमारे कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में सारा कुछ बताया जा रहा है। तो सिर्फ इनवाइट करने मात्र से, आपके बिना प्लान शो का भी वो व्यक्ति समझ रहा है। इसलिए क्या करना है सर, उनको इनवाइट करना है उस बड़े बड़े मीटिंग और सेमिनार में।
ठीक है। और अभी मीटिंग सेमिनार अभी आजकल में तो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सो द प्लान। अभी आप नए हैं तो आपके अपने इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को पकड़ लेना है। क्या करना है सर, पकड़ लेना है। उनको बोलिए भाई साहब आपने मुझे ज्वाइन कराया है, मुझे यहां से इनकम करना है, आपको मेरे साथ प्लान शो करना है। हम लोग कई बार क्या करते हैं सर, प्लान नहीं सीखे होते, जैसे तैसे दिखाते हैं, रिजेक्शन होता है, फिर बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, बाद में अपलाइन कभी नहीं उठाते हैं। आपको प्लान शो नहीं आता है या आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका अपलाइन को पकड़िए, उसको छोड़िए मत। ज्वाइनिंग का पैसा दिए है ना सर, अगर आप काम करेंगे कामयाब होगा तो मेंटरशिप लाइफ टाइम मिलेगा ना, वो करे चाहे नहीं काम करे, है कि नहीं। तो आपको शुरुआती दौर में क्या करना है, अपने अपलाइन को या आपका जो डायरेक्ट अपलाइन है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो उससे ऊपर किसी न किसी अपलाइन को मेंटोर बनिए, उसको पकड़ लीजिए और कम से कम 10 से 20 प्लान शो अपने अपलाइन से कराइए। और वो जैसे जैसे प्लान शो करता है एज इट इज आपको प्लान शो करना है। अभी तन्मय जी और अखिलेश सर डुप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपका अपलाइन इधर लेफ्ट साइड में गोला किया है, कभी भी आप उस गोले को राइट साइड में मत डालिए। अगर पहला नंबर या रेफरल इनकम दिया है, दूसरा नंबर मैचिंग इनकम दिया है, तीसरा इनकम मेंटर से अगर आपका अपलाइन बता रहा है तो सीरियल वाइज वही होना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी कोई जहां से याद है वहां से बोल दे रहे, तो आपका टीम उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो आप क्या है, जब अपने अपलाइन के साथ प्लान शो करेंगे 10 के बाद 20, मतलब 10 के बाद 11वां प्लान, हम 10 से 20 प्लान अपलाइन से क्यों करने बोल रहे हैं, इसका मतलब है 10 प्लान शो अपलाइन से कीजिए, 11वां प्लान जब आप करेंगे सिर्फ आपका अपलाइन देखेगा, आप प्लान शो करोगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, सर रतन सर आप तो बोले थे अपलाइन से प्लान कराइए, 100 प्लान हो गया, 100 प्लान हो गया, अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको क्या है ना, सेल्फ प्लान शो सीखना पड़ेगा। नहीं सीखे हैं तो अपलाइन से फटाफट कीजिए, 11वां प्लान आपका होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप प्लान शो करेंगे तो आपकी टीम भी प्लान शो करेगी। और यहाँ पर वो 100% प्रिपरेशन के साथ में, जिस तरीके से अभी सर ने, ब्रजनाथ सर ने टूल्स के बारे में कहा, आपके पास ब्रोशर्स होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, प्लान शो करते प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आपको करना पड़ेगा। कर सकते हैं? और प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि सर आपने किसी को मीटिंग में प्लान शो के लिए बुलाया, आप बोले यहां से लाखपति करोड़पति बना जा सकता है, आपका बाल उड़ा हुआ है, कंघी नहीं किया हुआ है, आप जूता चप्पल में आए हैं, तो आपको माने हैं क्या? नहीं मानेगा। तो इसलिए आप प्रोफेशनल तरीके से कीजिए, लोग आपको फॉलो करें और उनको लगे कि भाई इनके साथ अगर अपनी जिंदगी मैंने लगा दिया आने वाले 6 महीने 1 साल तो मैं पक्का कामयाब हो जाऊंगा। यस, नेक्स्ट। और शो द प्लान कैसे आप सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं उसको जरा हम लोग देखेंगे। आपको क्या है ना, सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। आप कौन है, आप कहां से हैं, ठीक है, आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, आप पहले क्या करते हैं, सिंपल शॉर्ट इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि लोग आपको रिलेट कर पाए। जब आप बताएंगे भाई मैं पहले ईंटा पत्थर उठाता था, अभी किसी ने बताया था ना कल मैं ईंटा भट्टा में काम किया था, और आपका ड्रेस जबरदस्त बिजनेसमैन जैसा, उसको सोचने पर मजबूर हो कि नहीं होगा, सर मैं पहले सब्जी भाजी बेचा करता था, आपका ड्रेसअप पूरा बिजनेसमैन प्रोफेशनल जैसा है, तो आपको रिलेट करेगा कि नहीं करेगा? ये तो झूठ बोल रहा हूं, इतना अच्छा ड्रेसअप सब्जी भाजी वाला इसे कैसे हो सकता है? इसलिए बिजनेसमैन ड्रेसअप का बहुत बड़ा रोल है। जब आप अपना परिचय देंगे ना, या मैं बोलता हूं सर, एक तो बोलता नहीं ये काम बेकार है, कि कई लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं आता, मैं यहाँ बोलता भैया मैं डॉक्टर हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, इसको मैं एज ए करियर कर रहा हूं। तो आम व्यक्ति बोले अरे बाप रे इंजीनियर भी कर रहा है, मैं तो भैया किस खेत का मूल्य हूं, मुझे भी करना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप प्रॉपर तरीके से ऑनेस्टली दीजिए, लोग आपको रिलेट करेंगे। कंपनी का प्रोफाइल बताइए, क्योंकि आज इतनी सारी कंपनियां आ रही है, ठीक है, सिर्फ प्लान दिखा, सिर्फ इनकम प्लान दिखाती है, प्रोफाइल में कुछ है नहीं, इसलिए डूब जाता है। तो प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से बताइए ताकि ये ना लोग बोले कि सर ये कंपनी भी वैसी थी, लोग ये बोले कि सर आपका इतना बड़ा प्लांट है, पहली बार मैंने सुना और फोटो में देखा। कंपनी का विजन मिशन क्या है, कंपनी का सोच कैसा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हेल्थ एंड वेल्थ का डाटा बताइए। हम लोग क्या है ना, देखिए हर व्यक्ति को पैसा भी नहीं चाहिए,
हर व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन भी नहीं करेगा। तो उनको आज का हेल्थ का सिनेरियो बताइए कि भैया आपको सीबोक्थोन क्यों पीना है। आपको डायबिटिक है तो मार्केट का दवाई ना करके डेजोय का डायबिट क्यों खाना है, ये बताएंगे। तो ज्वाइन हो चाहे नहीं हो, इस बिजनेस में काम करे चाहे नहीं करे, आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा और रिटेल प्रॉफिट फटाफट आपको दे सकता है। यस है नो, है कि नहीं? ठीक है, तो हेल्थ और वेल्थ के बारे में बताइए, उसका डाटा बताइए कि आपको हमारा प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए और अच्छा लगेगा तो क्यों लोगों को बताना चाहिए। उससे आपकी समृद्धि, आपकी सक्सेस और ज्यादा बढ़ेगी। और जब ये प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया कि मार्केट में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, लोगों को लाखों रुपया कमाने का ऑप्शन नहीं है, लोग डायबिटिक का सही इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको बताइए भाई इसी का तो सॉल्यूशन डेजोय के अंदर में है। वही तो मैं बताना चाहता हूं। आपको डेजोय से लाखों रुपया नहीं कमाना, लेकिन स्वस्थ तो रहना चाहते हैं ना। अपने बीवी बच्चों को कैंसर से तो बचाना चाहते हैं, नहीं चाहते हो? क्या बोलेगा? यस, वही तो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। वो जब आप उसको एनालिसिस करेंगे, एफआरएम करेंगे, तो सारा चीज उनके सामने निकल के आएगा। उसी के हिसाब से आपको डेटा के थ्रू से सॉल्यूशन बताना है। इसलिए शो ऑल द प्रोडक्ट एंड कैटलॉग एंड शो द कैरियर प्लान। जब उसका एफआरएम करते हैं, वो क्या चाहता है, वो प्रोडक्ट यूजर है, ड्रीमर है, पैसा कमाना चाहता है कि नहीं कमाना चाहता है, वो सारा चीज आपको क्या है यहाँ पर आप मतलब प्रेजेंटेशन जब करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और डेजोय कैरियर प्लान दिखाते हैं तो क्या क्या होना चाहिए, उसको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कैसे कितना से एक्टिवेशन कराना है, आप प्लान शो करते हैं तो क्या क्या आपको उसमें पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है। हाउ टू क्रिएट एंड एक्टिवेट आईडी। और रिपर्चेज में करना चाह रहा है कि 5,000 का पैकेज है कि 10,000 का पैकेज है या 20,000 का पैकेज है। हम लोग क्या है ना, सबको अपने तरीके से बताते हैं। आपने 5,000 से ज्वाइनिंग किया और सिर्फ 5,000 के बारे में बता रहा हूं। आपने ओपन चॉइस में ज्वाइनिंग किया तो ओपन चॉइस के बारे में बता रहा हूं। भाई 1250 बीबी में आप ज्वाइनिंग किए तो लोगों को 1250 बीबी से ज्वाइनिंग करा रहे हो। अरे भैया, आपके सामने जो बैठा है, क्या पता वो 5,000 बीबी से स्टार्ट करना चाहता हो, क्या पता वो 10,000 एबीबी से स्टार्ट करना चाहता हो। तो क्या है ना, एक्टिवेशन का जो भी हमारा प्रोसेस है और सामने उसको रख देना है, उसको चॉइस करने का ऑप्शन दीजिए। ठीक है, मैचिंग इनकम, मेंटरशिप इनकम, मैचिंग बोनस ऑफर, जो जो हमारा प्लान के अंदर में है, एक एक पॉइंट को आपको रख करके उसको क्लियर करवाना है, मतलब उसको सामने रखना है। जो जो हमारा पॉइंट है उसको बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमारे प्लान का खूबी उसको समझ में आएगा क्या? ठीक है, आपको पता है सर, मेंटरशिप वन ऑफ द बेस्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी कंपनी में आपको मेंटरशिप 100% नहीं है, डेजोय के अंदर में है। आप खाली बोल के आ जाए तो चलेगा क्या सर? तो आप क्या ना पॉइंट वाइज बताएंगे तो कोई ना कोई उसको अच्छा लगेगा। ये पूरा आपका रिटेल प्रॉफिट क्या मिलता है, रिपर्चेज ऑफर क्या है, परफॉर्मेंस इनकम क्या होता है, ये आप लीडर के अनुसार उनके साथ बैठ करके देखिए। जो एकदम फ्रेशर्स है, उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उनको मैचिंग, मेंटरशिप और रेफरल इनकम या रिटेल प्रॉफिट बता देंगे काफी है। जो लीडर आएंगे उनको बाकी डिटेल आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से जब प्लान आप करेंगे, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे तो उसको एक एक चीज क्लियर होगा और आपके साथ में क्या होगा और स्टार्ट होगा। हमारे यहाँ पर अवार्ड रिवार्ड भी है कि आप हमारे साथ में लगातार काम करते रहेंगे, एक्युमुलेटिव में बिजनेस चल जाएगा। आप फिर भी कभी न कभी हमारा नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर भी पहुंच सकते हैं, बस सकते आप इस बिजनेस में टिके रहो। ये सारी चीजें दिखाते हैं तो लोगों का विजन क्या होता है, बड़ा होता है। बहुत सारे कंपनियों का बिजनेस प्लान में क्या देखिए, हर महीना जीरो होता है, हर महीना जीरो होता है कि नहीं होता है सर? लेकिन हमारे बिजनेस में अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो कभी ना कभी 1 लाख होगा, कभी न कभी 5 लाख होगा। तो उनको ड्रीम दिखा सकते हैं सर। आपकी टीम में 2 लोग भी एक्टिव हो गए, लगातार परचेस करते रहे, काम करते रहे, तो कभी ना कभी आप वहां रैंक तक जाएंगे, देश विदेश का टूर भी ले सकते हैं अपने वाइफ के साथ में, अपने फैमिली के साथ में। और ध्यान रखिएगा, प्लान लोगों के हिसाब से आपको कितना देर दिखाना है, मतलब एक लीडर के अनुसार आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना है। लेकिन एक कॉमन जो टाइमिंग होता है ना, किसी के सामने भी प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो 45 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो बात क्या होता है सर, क्या बता रहे थे, फॉलोअप भी टाइमली होना चाहिए, है कि नहीं?
लोग प्लान 2-2 घंटा का दिखा रहे हैं, खाना पीना नाश्ता वही चल रहा है, लग रहा है कि आज ही ज्वाइनिंग करके निकाल के चल जाए। और वो व्यक्ति सोच रहा भैया घर आए हो, मुझे सोना भी है या नहाना भी है, लेकिन आप कुर्सी से उठ ही नहीं रहे हो। और जानते मैसेज क्या आ जाएगा, भैया ये फेविकोल जैसे चिपकने वाला बिजनेस मेरे को नहीं करना है, इतना मैं किसी घर में रह नहीं सकता हूं, वो चला जाएगा। तो आपको प्लान को इतना शानदार तरीके से प्रेजेंट करना है जैसे आपको बताया था, और 45 मिनट्स के अंदर उनको फॉलो अप करके, मतलब करंट फॉलो अप करके तुरंत निकल जाइए। यस या नो में उसका आंसर सुन लीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए। 45 मिनट्स के अंदर जब उनको बोलेंगे सर ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, अभी मुझे और 10 लोग वेट कर रहे हैं, मैं फटाफट मिलने जा रहा हूं, आज अगर आपने अभी डिसीजन लिया तो बाकी जो 10 लोग जो मेरे साथ प्रेजेंटेशन करेंगे, सुनेंगे, वो पूरा आपके नीचे आ सकता है। इसलिए फटाफट डिसीजन लीजिए, मैं उनको जा रहा हूं, तब तक आप डिसीजन ले लो आज शाम तक या अभी, नहीं तो कल अगर करेंगे तो उन 4 के नीचे 5 के नीचे आप जुड़ोगे, क्योंकि मैं तो तैयार हूं और वो लोगों को भी तैयार करूंगा। तो जल्दी हो कि नहीं होगा सर? आप बोल रहे इसको पार्ट टाइम का बिजनेस है और आप दिन भर एक व्यक्ति पर लगाएंगे तो कभी भी वो आपके साथ आएगा नहीं, उनको लगेगा ये बिजनेस क्या है, बहुत हार्ड है। और यहाँ पर जैसे ब्रिजनाथ सर ने फॉलोअप के बारे में इतना बेहतरीन चीज बताया, आपको पूरा डिटेल किया, तो यहाँ पर जब फॉलोअप करने जाएंगे, अभी तो आजकल तो गूगल पे का जमाना है, तुरंत तुरंत आपको पैसा दे देगा, तो इमीडिएट फॉलोअप कीजिए। जिनके सपने बड़े होते हैं ना और कामयाब होना चाहते हैं, थोड़ी सी भी कामयाबी है ना, जो कामयाब होना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं है ना, तुरंत फोन पे पर पैसा मंगवा सकता है, ये से नो। जो कामयाब नहीं होना चाहता उसे अकाउंट में पैसा भी होगा तो आपको नहीं देगा। तो जो नहीं देना चाहता, नहीं करना चाहता, उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब आप जब फॉलोअप करेंगे तो या तो ज्वाइनिंग करेगा या तो ज्वाइनिंग नहीं करेगा, यही तो बात है ना। जो व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं करना चाहता है, प्लान को बिल्कुल मत बताइए, उनको बीमारी से डरा दीजिए। उनको बताइए सर, अगर आपको, मुझे बताइए, आप अपने बीबी, बच्चों और फैमिली को बीपी, शुगर, कैंसर से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं सर? कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट है, आपको इस्तेमाल करके देखिए। उसको प्रोडक्ट के बारे में शेयर कीजिए, उनको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दीजिए, और हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं ना, वो फोटो के माध्यम से, बुक के माध्यम से उसको दिखाई। इतने लोगों का रिजल्ट आ चुका है। वो व्यक्ति आज अगर नहीं लेगा ना, कल के दिन डॉक्टर से या बाकी लोगों से थक हारने के बाद एक बार आपको भी याद करेगा। मतलब ज्वाइनिंग नहीं भी करेगा तो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट यूज करेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो ये एक, या तो या ज्वाइनिंग नहीं करेगा, उसको प्रोडक्ट शेयर करना है, जो ज्वाइनिंग करेगा उनके लिए तो पूरा सिस्टम है। ठीक है, और 5वां चीज यहां पर है 6 बेसिक के अंदर में 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज। आज डेजोई के अंदर में जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं सर, आप पर कोई बिलीव नहीं करेगा और आपके चेहरे में, आपका बॉडी में दिखेगा भी नहीं। आज खिलेश सर का फिटनेस देखिए, तन्मय जी का फिटनेस देखिए और मेरा ही फिटनेस देखिए, कैसा लगता है सर? जबरदस्त लगता है कि नहीं लगता है? और जो लोग यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, उनका फिटनेस लेवल देखिए, जबरदस्त है कि नहीं? उसको बोलना पड़ेगा क्या सर कि मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं। जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर, आपके फैमिली के अंदर में हेल्थ और अच्छा ग्रो करेगा। और हमारा कंपनी आपका क्वालिफिकेशन नहीं देखता, आपका डिग्री नहीं देखता है, आप कितना अच्छा स्पीकर हैं, कितना अच्छा ट्रेनिंग देखते हैं, वो नहीं देखता है। कंपनी देखती है कि भैया आप इनसे करोड़ों का टर्नओवर किया, पता चला आप 250 भी नहीं किए, क्या लगता है कंपनी पैसा देगी क्या सर? देगी क्या? इसका मतलब क्या? प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते। मतलब आपको प्रोडक्ट यूज करना है तब जाके सारा चीज होगा। तो यहां पर आप जब 100% यूज करेंगे तो 250, 500 बीबी, 1000 बीबी के लिए सोचना पड़ेगा क्या? कई लोग कहते हैं सर 1500 बीबी करने के लिए दिया है सर, 2000 बीबी, सर मेरे तो 250 बीबी नहीं होता है। इसका बोलिए सर आप 6 बेसिक नहीं कर रहे हो। आप 6 बेसिक में सीधा साफ बोला है सर, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज।
आप इस यूज कर रहे हैं तो आपका पैसा भी पीछे जा रहा है। और सीधी सी बात है, डुप्लीकेशन में कहा जाता है आप अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीम भी यूज नहीं कर रही है। गलती से आपका टीम वाला आपका घर चला गया, आपके घर में पेस्ट की जगह पर कोलगेट दिख रहा है, आपके साबुन की जगह वहां पर लक्ष्य दिख रहा है, और अब टीम को वहां पर पूरा कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, फोकस, सर मैं भी डायमंड बनूंगा, आप भी डायमंड बनो, पता है क्या बोलेगा? गलत अपलाइन के पास फंस गया। जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है ना, ठीक है, और आपके टीम में ट्रेनिंग अटेंड किया है और आप लोग भी सर मैं अलर्ट करना चाहता हूं, ये गलती कर रहे हैं सर, आज के बाद से मार्केट का एक भी प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आना चाहिए। अगर डेजो में आपको 100% मेंटरशिप, 100% सक्सेस चाहिए तो 100% प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरा उपाय मत ढूंढिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? अगर ये सिंपल सा भी डुप्लीकेशन होता है सर, किसी ने प्लान शो नहीं किया, 100 लोग अभी टीम है, अगर उन्होंने 1000 बीबी का परचेज किया, कितना सर? 1000, 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 लाख हुआ कि नहीं हुआ? लेफ्ट में 50,000, राइट में 50,000, बिना कुछ किए, बिना कुछ नया जोइनिंग डाले, सिर्फ लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं 100% या 1000 बीबी का, तो 13,500 तो ऐसे आ रहा है। ये से नो रेगुलर आएगा। तो इतनी बड़ी ताकत है। आपको पता है लॉयल्टी प्रोग्राम हमारा, जितने भी लीडर्स आप लोग बैठे हैं, ठीक है, सबका लॉयल्टी प्रोग्राम होता है सर? yes. मैं किससे पूछूं कितना का लॉयल्टी है, इसलिए ईमानदारी से बताएंगे। आधा लोग हाथ खड़ा नहीं किए हैं, लॉयल्टी नहीं करते हम लोग। अच्छा, जिनका जिनका लॉयल्टी नहीं कर रहे हैं एक बार वो खड़ा करेंगे। जो नहीं कर, देखिए आप, हमने कहा ना ऑनेस्टी की बात कही गई है ना। अगर आप बोल रहे हैं अरे यार कोई सजा नहीं देने वाला है भाई, आपका 100% मेंटर, आपको मेंटरशिप कैसे मिलेगा, 100% इनकम कैसे आएगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कितने लोग ईमानदारी से बताइए सर मैं लॉयल्टी नहीं कर रहा हूं लेकिन इस महीने से करूंगा? 1 2 सर, उन लोगों का नोट कर लीजिए और बाकी लोगों का देख लीजिए कि 3 आदमी लॉयल्टी नहीं कर रहा है, बाकी लोगों का लॉयल्टी है? पक्का? 1 2 3 4 लोग का लॉयल्टी नहीं हो रहा है। 80 लोग का लॉयल्टी होता है यहाँ पे 84 में। लिस्ट बना हुआ है ना, तो अभी लिस्ट निकाल एक बार उसको निकाल, क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूज में या आरटीपी हो रहा है सर। देखिए आईडी आ गया ना सबको। हाँ, एक बार सर नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए आज जो हम आरटीपी स्टार्ट किए ना, ये मजाक में नहीं है सर। जो लोग आज यहाँ पर अपने आप को बदलने का डिसीजन लिए ना, हम लोगों ने उसकी जिंदगी मतलब मिनिमम 1 लाख रुपया सर 2024 के अंदर में डेजो के माध्यम से इतना मेहनत करवाएंगे, इतना ट्रेनिंग करवाएंगे कि आपके अकाउंट में डेजो से सीधा 1 लाख रुपया आना चाहिए। कमिटमेंट करके रखें, इसलिए आपको ऑनेस्ट होना होगा। अगर आप ऑनेस्ट नहीं तो भैया आपके अकाउंट में नहीं आने वाला सर। 3-4 लोग हैं, बाकी लोग चेक कर लेंगे। भाई थोड़ा सा ऑनेस्टी दिखाइए भाई साहब, थोड़ा डाउट लग रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। फिर से एक बार, कितने लोगों का लॉयल्टी नहीं हो रहा है सर? देखिए जो ऑनेस्टली करेंगे उन लोगों को जल्दी हम लोग कामयाब करने का, क्योंकि वो फेथ है, मतलब हमें आप पर विश्वास है ये व्यक्ति ऑनेस्ट है। क्योंकि एक चोर को भी, एक बोलते ना सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा चोर को भी ईमानदार लोगों की जरूरत होती है, ये से ना। एक बहुत बड़ा डाकू है, उसके साथ ये बहुत बड़ा चोर है, उसके साथ उसका पार्टनर अगर नाइंसाफी कर दे, उसके साथ ही चोरी कर दे, क्या बोलता है? तूने मेरे साथ गद्दारी किया है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलता है नहीं बोलता है? जब बताइए एक चोर को, एक गद्दार व्यक्ति को ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, ईमानदार चोर की जरूरत है उसको भी कि साल मेरे साथ गद्दारी ना करे। यहां तो आपकी सक्सेस की बात कही जा रही है, आपके लॉयल्टी के बारे में बात की जा रही है। अगर आप इसमें ईमानदार नहीं होंगे, ऊपर ना भला करे। इसलिए अगर नहीं है प्लीज लॉयल्टी कीजिए, 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। डेफिनेटली आप और हम आपको कामयाब बनाने में हम लोग बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करेंगे। और अपलाइन काउंसलिंग, आपके अपलाइन कौन है सर? अपलाइन आपका जो स्पॉन्सर किया है, या जरूरी नहीं हो, लेकिन एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को देखिए, जिसमें आपको लगता है कि मैं इनके साथ बहुत अच्छा ग्रो कर पाऊंगा, बहुत अच्छा एक्टिव कर पाऊंगा, मुझे इनसे बात करने से मुझे एनर्जी मिलता है, जोश मिलता है, उस अपलाइन को पकड़ लीजिए, उनके साथ रेगुलर कंटिन्यूअसली कॉल कीजिए, बात करते रहिए। तो एवरी
कम से कम अगर आप दूर में रहते हैं तो महीना में एक काउंसलिंग जूम के माध्यम से या फिजिकल मीटिंग के माध्यम से एक महीना में एक काउंसलिंग कहा जाता है। मिनिमम 1 काउंसलिंग आपके एक्टिव अपलाइन के साथ जरूर होना चाहिए। अगर आप बीबीएस करते हैं, वीकली मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं, तो हर सप्ताह अब बोलिए सर मैंने एक सप्ताह टारगेट लिया था, मेरा बीओपी मैंने लिया था, सर मैंने इतना टारगेट लिया था नहीं हुआ, या मैं ये टारगेट अचीव करना चाहता हूं सर नहीं हो रहा, मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए। मैं ब्रनास सर के टीम में देखता हूं बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि सारे लोग आसपास में रहते हैं। सुबह हुआ कि नहीं हुआ, आई एम काउंसलिंग विथ माय ग्रेट अपलाइन ब्रनास सर और संदीप सर, इसे देखता हूं बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए इनका टीम इसी तरह तेजी से ग्रो कर रहा है। आप अपने अपलाइन के साथ कितना बार काउंसिल कर रहे हैं, कितना कनेक्टेड है, वही आपको ग्रो करेगा। क्योंकि आप पावर हाउस पावर स्टेशन के साथ टच में रहेंगे तो आपका पावर कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो अपने अपलाइन के साथ में हमेशा काउंसलिंग करते रहें, हमेशा अपने स्ट्रक्चर के बारे में बात करते रहें, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका ग्रोथ रेट, आपका सक्सेस रेट हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और देखिएगा जो लोग अपलाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप किसी न किसी अपलाइन को पकड़ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, उनसे बात करते रहिए। जो लोग कनेक्टेड नहीं है और सक्सेस से और डेजो से डिस्कनेक्टेड है। मानते कि नहीं मानते सर? तो आज क्या करना होगा, आपको भी अपना मेंटर, अपने अपलाइन जिसके साथ बात करने से, जिसके साथ काउंसलिंग करने से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, उनके साथ सुबह शाम दोपहर मतलब एक टाइम या आप उनसे हमेशा काउंसलिंग करते रहें। तो काउंसलिंग में रहेंगे? यस। 6 बेसिक करेंगे? यस। अगर आपके टीम में इस 6 बेसिक खाली इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूं, आप बोल रहे हैं सर मेरा ज्वाइनिंग नहीं आ रहा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अगर आपके टीम से कोई पूछे, सीधा बोलना 6 बेसिक फॉलो कर रहे हो क्या? अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अपने आप से पूछिए क्या मैं 6 बेसिक फॉलो कर रहा हूं? अगर आपकी टीम में सिर्फ एक लाइन, देखिए हमारे आरटीपी वाले बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आप एक एक कोड वर्ड से समझ जाएंगे। कोई बोलता है सर मैं प्लान शो करता हूं, ज्वाइनिंग नहीं आता है, ठीक है, तो सीधा बोलिए भैया आपका 6 बेसिक फॉलो अप है। बोलता है सर आप 6 बेसिक को फिर से स्टडी कीजिए, ठीक है। या बोलिए सर मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, सीधा 6 बेसिक को पूछिए सर 6 बेसिक हो रहा है क्या? हाँ सर कर रहा हूं। तो बताइए 6 बेसिक में क्या क्या होता है, और समझ में आ जाएगा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो 6 बेसिक करता है उसको एक एक स्टेप याद होता है, आपको बताएगा, ठीक है। और अब मैं उस व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने, हमने जितना भी आज ट्रेनिंग का पॉइंट के बारे में बात किया, डिस्कस किया, उसमें एक ही चीज कहा गया, जो फॉलो करेगा वो सक्सेसफुल होगा। यस है नो? जिन्होंने इसको माना, जिन्होंने जिया और कर किया, वो सक्सेसफुल हो कि नहीं होगा? होगा। हम लोग बहुत लकी है कि जिन्होंने किसी को बताने से पहले, किसी को समझाने से पहले, हमें लगता है कि हम लोगों को बता देंगे तब कामयाब होंगे, लेकिन एक ऐसा शख्सियत है जिन्होंने खुद किसी को बताने से पहले वो रोज एक्सरसाइज, रोज हार्ड वर्क, रोज प्लान शो, रोज फॉलो अप, रोज अपने अपलाइन, हमारे कंपनी में जो उनके अपलाइन है उनके साथ रेगुलर कनेक्टेड रहे, करते रहे। कोरोना आया, ये आया, वो आया, कुछ भी आया, लेकिन उन्होंने पूरे सिस्टम को फॉलो किया, लगातार काम किया, और आज हमारे बीच में ब्लैक डायमंड के रूप में, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर नंबर 1 डायमंड के बारे में बात करें, नंबर 1 पेयर्ड के बारे में बात करें, तो किसका नाम आता है? किसका नाम आता है? किसका नाम आता है? तो हम लोग बहुत लकी हैं पूरे हिंदुस्तान में कि हम उस टीम के साथ में हैं, उस योद्धा के साथ में हैं जो खुद नंबर 1 है और हमें नंबर 1 बनाने के लिए तैयार है। यस? तो मिलना चाहते हैं? इतना कम आवाज, मर्सिडीज में बैठेंगे ना, इतना साउंड क्लियर है, मतलब साउंड प्रूफ है क्या सर? वहां बम भी फोड़ दो उसको पता नहीं चलता है। और यहाँ तो सामने बैठे हैं भैया, मर्सिडीज नीचे है, और इतना थोड़ा सा यस में कैसे आएंगे सर? और उनका कमिटमेंट है, जो 4 साल में मैंने
10 लाख का पे आउट लिया है। 4 साल में मैंने 4 साल के अंदर में मैं महीने की इनकम 10 लाख पर अपना पे आउट को लेकर आया हूं, जो मेरा साथ देगा, जो टीम हिस्ट्री मेकर का साथ देगा और लगातार काम करेगा, उसको 2024 के अंदर में मैं महीने की इनकम 10 लाख तक ले जाना चाहती हूं। ये कमिटमेंट है। तो लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? तो मैं चाहूंगा सारे लोग खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ में उनका वेलकम करें। Most youngest Glen Diamond, none other than our highest payout achiever, Mr. Vikrant Kumar sir. जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू एवरीवन। बैठ जाए। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। जबरदस्त। चलिए, तो अभी हम लोग कल से लगभग आप लोगों ने 36 घंटा इस प्रोग्राम को अटेंड किया और बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। गौरव सर के जरिए, तन्मय सर के जरिए, अखिलेश सर के जरिए, बदनाम सर के जरिए।